हेलो बच्चों, नमस्ते। मैं शुभम आपको स्वागत करता हूं अपने क्लास यूनिवर्स क्लासेस पर। तो जैसा कि आपको पता है कि कल हम लोग का क्लास एक पर एक बंद हो गया था। आपको तो नहीं पता होगा क्योंकि वीडियो में मैंने वो काट दिया था। अचानक से लाइट चली गई थी, इसलिए वीडियो अचानक से रुक गई थी। तो चलिए, हम लोग क्लास कर रहे थे अपना क्लास 10 के लिए प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 बना रहे थे। लेकिन आपको तो पता ही, लाइट कट चुकी थी। तो आप अगर नए हैं चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लीज़ इस क्लास को शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच सकें। चलिए, तो हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे और दूसरा क्वेश्चन में भी पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, दूसरा क्वेश्चन में थे। तो बस इस क्वेश्चन को क्या करना है आप लोगों को तो पता ही है। एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, फिर इसके जाँच के लिए जाँच करना है, इसका जाँच करना है। ठीक है, तो चलिए पहले एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेते हैं, उसके बाद देखा जाएगा आगे क्या होगा। इसका एलसीएम करने के लिए पहले 510 का फैक्टर करेंगे। 510 का फैक्टर करिए, इधर क्या से करेंगे, 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 पच्चीस 10, 2 पच्चीस 10। फिर करेंगे 2 से नहीं सॉरी 3 से, 3 सत्ते 21, 3 नौ 24, 3 पच्चीस 15। फिर किससे करेंगे, 5 से करेंगे। 3 से तो नहीं होगा ना, 3 से नहीं होगा, 17 बार में कटेगा, फिर 17 एकम 17। 510 का फैक्टर क्या आया, 2 आया, 3 आया और 5 आया और 17 आया। एक को नहीं लेते हैं कहे से कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेने या न लेने से। आपको तो पता ही है, एक का कोई एक से कहे से गुना करेंगे फिर वही अंक हो जाएगा, इसलिए एक लेना कोई जरूरी नहीं है। चलिए फिर इसी तरह 92 का भी करते हैं। 92 का इधर कर लेते हैं। 2 से करेंगे, 2 चौके 8, 2 छक्के 12। 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। फिर नहीं होगा, अब 23 से कम 23, इसमें आया 2, 2, 23 आ गया। तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएम क्या होता है जो दोनों में कॉमन होता है। दोनों में क्या कॉमन है, 2, 2 इसमें भी है और एक 2 इसमें भी है। 3 है, 3 इसमें नहीं आ रहा है, इसलिए 3 हम लोग नहीं ले सकते हैं, 2 मिल रहा है। तो एचसीएम क्या हुआ, 2। एलसीएम क्या हुआ, एलसीएम इसको भी लेंगे साथ में और सबको लिख देंगे, इसको छोड़ के, सिर्फ 2 को छोड़ के सबको लिख देंगे। 3, 5, 17, फिर और ये 2 और फिर 23। इसका गुना करिए तो आएगा 23,460। गुना करा कर देखिएगा, आपको आएगा इतना ही, 23,460। ठीक है। इसके पहले वाले वीडियो में आपको बच्चों वाले विधि से मैंने एलसीएम निकाल के दिखाया था, लेकिन वो भी चल सकता है, लेकिन हम लोगों को ऐसे ही करेंगे तो और ज़्यादा और ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो एलसीएम हमारा इतना आ गया और एलसीएम कितना आ गया। तो अब बोल रहे हैं कि जांच कीजिए, इसका जांच कीजिए, इसका जांच बोल रहा है दोनों संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। जांच करना है, इसलिए तो दोनों संख्या कौन कौन सा है, 510 और 92, ये होता है दोनों संख्या। और एचसीएफ किया आया 2 और इसका एलसीएम कितना आया 23,460। अगर ये दोनों बराबर आ गया गुना करने पर तो हम लोगों का आंसर सही है, मतलब कि हम लोगों ने पूरा सही कैलकुलेशन किया है। अगर नहीं आया तो कहीं ना कहीं कुछ गलत कर रहे हैं। चलो करते हैं, 510 को गुना करेंगे 92 में, 0, 2, 5 दूनी 10, 0, 9, 9 पच्चीस 45, 0, 2, 9, 6, 4, मतलब इतना आ गया 46,920। फिर एक बार देख लेते हैं, 0, 2, 5 दूनी 10, 0, 9, 9 पच्चीस 45, 0, 2, 9, 6, 4, मतलब कि 46,920 आया। फिर इधर भी करके देख लेते हैं, 0 में 2 से करेंगे तो 0, 6 दूनी 12 के 2 ले, 4 दूनी 8, 1, 9, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। देखिए दोनों साइड क्या आ रहा है, हम लोग का बराबर आ रहा है। इसका मतलब हम लोग जो बनाया है मैथ हमारा सही है। जांच करना था, इसे हम लोग प्रूफ कर चुके हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर इससे गुना एलसीएम होगा। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। चलिए इसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन भी करते हैं जो इसी में है। इसका तीसरा क्वेश्चन ये आपको रफ साइड पे करना है सर, जो फैक्टर कर किया हमने यहाँ आपको नहीं दिखाना है, ये तो हम आपको दिखाने के लिए और अपने लिए कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है,
तीसरा नंबर है जो 336 और 54, इसका क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। फिर वैसे ही दोनों संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम करना है। तो आप लोग इसे कर सकते हैं, लेकिन मैं ही कर देता हूँ, आपको क्यों छोड़ूं। 336 का निकालेंगे, फैक्टर करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 2 एक कम 2, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 से करेंगे, 2 चौके 8, 2 तीन 4, फिर 2 से करेंगे 21, फिर 3 से करेंगे 7, फिर 7 एक कम 7, मतलब कि कितना है 2 2 2 2 3 और 7, कितना चीज़ आया। 54 का भी ऐसे ही करेंगे, 54 का इधर करेंगे, 2 से करेंगे 27, 3 से करेंगे 9, 3 से करेंगे 3, फिर 3 से करेंगे 1, मतलब कि 2 3 3 3 और 1 को नहीं लेते हैं, एक आपको बदल में लेने से कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। इसलिए हमारा एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम क्या हो गया हमारा, एलसीएम नहीं, पहले एचसीएफ लिखते हैं, एचसीएफ पहले एचसीएफ लिखते हैं। एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है। दोनों में क्या कॉमन है, ये 2 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, और इसके अलावा कोई अंक नहीं है, 2 और 3, तो एलसीएम कितना हो गया 6। एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम इन दोनों को लिखते हैं पहले, और सबको बाकी सबको लिख देता है, सिर्फ इन दोनों को छोड़ के। तो ये लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना है, 3 नहीं लिखेंगे, 3 लिख चुके हैं, 7 लिखेंगे, फिर 3 नहीं लिखेंगे, इसमें भी 3 लिखेंगे, और 3 इसमें लिया, कहे नहीं लिखिए, ये दोनों को कहे थे कि हम एचसीएफ में ले चुके हैं और पहले ही इसको लिख चुके हैं, ठीक है। इन दोनों को एक ही बार लिखना है, चलिए गुना करिए, 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 सत्ते 7 बटे 56 की 6 5, 7 चौक 28 और 5, 28 और 5 33, 68 56 की 6 5, 7 चौक 28 पर 33, फिर 6 9 से कर दीजिए डायरेक्ट, 9 6 के 24 की 4 5, 29 27 और 5 32 के 2 हासिल 3, 29 27 और 3 30, मतलब क्या आया 3024, हमारा एलसीएम इतना आ गया। तो चलिए जांच कराते हैं, आप जांच कराना है दोनों संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। लिखते गए, क्या लिखना है, ये हम बार बार लिखना है इसको, क्यों, क्योंकि इससे लिखेंगे तो आपको जो एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा एग्जाम में, वो उसका अच्छा इंप्रेशन जाएगा आपके कॉपी पर, इसलिए वो नंबर बिना काटे हुए आपको फुल मार्क दे सकता है, ठीक है। एकदम जैसा हम कर रहे हैं उसी तरह आपको कॉपी में करना है। तो दोनों संख्या हमारा कौन कौन हो गया, 336 और 54, और एचसीएफ कितना आया था 6, और इतना आया है एलसीएफ। अगर दोनों का गुना बराबर आ जाए तो हमारा सही है, नहीं आया तो गलत हो जाएगा कहीं पे कहीं। इसको मिटा सकते हैं अब हम लोग, इस सब हम रफ कर रहे हैं, यहीं पे कर रहे हैं हम आपको दिखाने के लिए भी और अपने लिए भी। और हम कहाँ पेज पलट, आप लोग तो कॉपी है, पेज पलट सकते हैं। तो जैसे 336 और 54 कराते हैं, आप लोगों को ऐसे ही करना ही नहीं है कि कैलकुलेटर लेकर बैठ जाना है, आप एग्जाम में कैलकुलेटर लेकर नहीं जाओगे, ठीक है। कैसे कि अभी से करोगे तो आदत रहेगी, फिर वहाँ पे करने में देरी होगा। 6 चौक 24 4 से लो, 6 12 6 12 13, 6 35 3 15 18 के 8 से ले 15 16, जोड़ो 4 और 4 8 3 11 6 1 7 1 का 1। फिर देख लेते हैं एक बार, 6 चौक 24 4 2 6 12 6 4 13 6 25 3 15 18 15 16 4 4 8 3 11 6 1 7 1 8, सॉरी यहाँ 8 होगा, मतलब कि 18 144 आ गए यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे भी करते हैं। 6 चौक 24 4 से 2 6 3 12 24 4 से 1 6 में 0 से करेंगे तो 0 1 6 3 18, देखिए दोनों साइड हमारा क्या आ गया, बराबर आ गया। तो हम क्या लिखेंगे, प्रूफ हो गया, मतलब था 2 नंबर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं क्वेश्चन। अब चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। मेरा थोड़ा सेटिंग खराब है, ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे बोर्ड थोड़ा हिल रहा है, आप लोगों की कृपा रही तो शायद नया बोर्ड लगा सकता हूँ जल्दी। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम। मेरे हाथ में बुक है, आप ये मत सोचिए कि हम कहाँ से पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपके पास भी बुक होना चाहिए। ठीक, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी है, बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, उसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहला नंबर इसमें हम एक करेंगे और आपको सिर्फ दोनों एचडब्ल्यू के लिए छोड़ेंगे, जैसे कि करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन है 12 15 और
और 12 15 और क्या है 21 का क्या निकालना है एचसीएफ और एलसीएम किससे अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो अभाज्य गुणनखंड विधि के लिए वैसे ही करेंगे। अभाज्य गुणनखंड मतलब कि गुणनखंड 12 का फैक्टर कितना होगा 12 का फैक्टर कितना होगा 2 से करेंगे 2 6 के 12 2 3 6 3 एकम 3 मान ये आया 2 2 3 15 का करेंगे तो आएगा 15 का भी करें 3 से करेंगे 3 5 15 5 एकम 5 3 और 5 21 का भी करेंगे तो 21 का तो हमको मालूम है 3 और 7 एक को नहीं लिख रहे हैं काहे से कि एक को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है तो एचसीएफ क्या होता है जो तीनों में कॉमन है। क्या कॉमन है तीनों में 3 3 3 देखो 3 समय कॉमन है सिर्फ कितना हो गया 3। एलसीएम क्या होता है इसको लिख के और जो जो छूट रहा है उन सबको लिख देना है 2 2 5 और 7 3 को कहे नहीं लिखे 3 को क्या हुआ हमारा एचसीएफ में आ चुका है इसलिए 3 को नहीं लिखना है। ठीक है आपको भी याद रखना है। तो 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 5 60 60 70 42 420 हो गया। बस सिर्फ यही करना है एलसीएम और एचसीएफ निकाल देना इसको जांच नहीं कराना है। ठीक है तो चलिए हमारा खत्म हो गया कि आप लोग इसका जो 2 नंबर और 3 नंबर क्वेश्चन है आपको मैं HW के लिए छोड़ता हूँ। ठीक है मतलब कि होमवर्क करना है। ठीक है आगे चौथा नंबर क्वेश्चन हम करते हैं इसको खत्म कर चुके हैं। वैसे ही दोनों हो जाएगा इजी है दोनों कोई हार्ड नहीं है। चौथा नंबर क्वेश्चन है वाह चौथा नंबर क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप टिक कीजिएगा 3 नंबर या 2 नंबर के लिए आपको एग्जाम में दिख सकता है। बहुत कोई बढ़िया क्वेश्चन है इसको आप अच्छे से कलम से रेड कलर से VVI यहाँ पे VVI लिख लीजिएगा। ठीक है ऐसे कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है हर साल आता है। दे रहा है आपको एचसीएफ 306 और 657 बराबर 9 क्या है ये दिया है किताब में आपको दिया है। इसका मतलब क्या हुआ और फिर पूछ रहा है एलसीएम 306 और 657 वाट मतलब कि क्या मतलब इसका मतलब आप समझिए एलसीएम इन दोनों अंकों का एलसीएम दिया है 9 और आपसे पूछ रहा है कि इन दोनों संख्या का एलसीएम क्या होगा। ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको मार्क कर लीजिएगा। आपको एग्जाम में दिख सकता ही नहीं दिखेगा 100% में 90% चांस है कि दिखेगा। ठीक है तो आप लोगों ने 3 नंबर क्वेश्चन में एक 3 नंबर में नहीं 2 नंबर में एक जांच करने के लिए एक फॉर्मूला का इस्तेमाल किया था दोनों संख्या का गुणनफल बराबर इससे गुना एलसीएम तो वही हम फॉर्मूला लिखेंगे दोनों संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। ठीक है तो दोनों संख्या कौन कौन है ये तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 306 गुणनफल मतलब गुना 657 और एचसीएफ हम लोगों को कितना दिया है 9 एलसीएम हम लोगों को नहीं मालूम है एलसीएम के 10 का 10 छोड़ देंगे कहे कि एलसीएम हमको मालूम नहीं है। आप एक्स भी मान सकते हैं लेकिन एक्स लेने से या कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इसलिए हम एलसीएम छोड़ देते हैं। ठीक है अब देखिए 306 और 657 इधर 9 गुना में तो इधर आएगा तो क्या में आएगा बटा में आएगा बराबर क्या इधर बच गया सिर्फ एलसीएम हम लोग को यही मालूम करना है 9 से इसको काटेंगे 9 3 27 9 चौके 36 कितने बार में 34 बार में कट गया इसलिए एलसीएम हमारा कितना आ गया 34 और 657 का गुना करा दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। करा देते हैं हम ही 7 28 8 से 2 5 का 20 2 22 6 का 24 2 26 17 21 2 5 3 15 16 7 17 18 19 8 2 1 3 7 7 13 3 9 2 11 12 1 12,338 12,338 आंसर बस यही आपको निकालना था जो हम लोगों ने बहुत ही आसानी से निकाल दिया। इसी की तरह चलो खत्म हो गया 4 नंबर क्वेश्चन भी खत्म 5वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट कर लीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पांचवा नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 5वां नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मिनट सॉरी गरीब किसे बोलेंगे जिसका हाथ नहीं है गोड़ नहीं है वो भीख मांगता है और हम लोग गरीब नहीं बोलेंगे अपने आप को क्योंकि हमारे भगवान ने 2 हाथ और 2 सही सलामत पैर और एक अच्छा सा बॉडी दे सकता है दे चुका है तो हम मेहनत कर सकते हैं। हम मतलब कि मेहनत के काबिल हैं हम लोग गरीब नहीं है। हम लोग अभी अपने शरीर को बेचने जाएंगे बाजार में लेकिन हम लोग पढ़ाई से थोड़ा भटक रहे हैं लेकिन आप लोगों को
थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन देना जरूरी है। आप लोग बोलते हैं गरीब, अगर हम लोग गरीब नहीं है। जैसे मान लीजिए हम अपने बाजार में गए बेचने के लिए, अपना शरीर का कोई भी पार्ट्स बेचने गए, मान लीजिए किडनी बेचे, किडनी का जानते हो आप, एक किडनी आप बेचोगे तो रातों रात अमीर बन जाओगे। क्या तो आप गरीब हुए? भगवान ने आपको कितना अमीर बना के भेजा है? आपको डिपेंड करता है कि अब आप मेहनत करेंगे या नहीं। अब आपको सही सलामत भगवान ने दिया है, 2 हाथ गोड़ पैर, और आप भीख मांगने बैठ गए, तो वो क्या है? वो आपको आलसी दिखाता है कि मतलब आप कितने लेजी, आप मेहनत नहीं कर सकते हैं। आप खुद मेहनत कीजिए, करना सीखिए, और प्लीज़ पढ़ाई बड़ी अच्छे से और मन से कीजिए, और परिजनों को, घर के परिजनों को धोखा देने की कोशिश ना करें, ठीक है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन हो गया था, 5 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखिए इस क्वेश्चन में दिया है आपको जांच करना है प्रकृत संख्या n के लिए। हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे बोर्ड पर, काहे से कि लिखेंगे टाइम वेस्ट होगा। आपके पास बुक होगा तो बुक में से देखते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन हो गया था। 5वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि जांच कीजिए कि प्रकृत संख्या, मतलब कि प्रकृत संख्या को बोल रहे, तो आपको मालूम होना चाहिए कि प्रकृत संख्या होती क्या है। प्रकृत संख्या क्या होती है? प्रकृत संख्या किसे कहते हैं? एनी बॉय कोई बता सकता है? एनी बॉय अगर नहीं मालूम होगा आप लोगों को तो 5-7 क्लास में पढ़ सकते हैं। प्रकृत संख्या गिनती के अंकों को क्या कहते हैं? प्रकृत संख्या। गिनती के अंक क्या क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, सब क्या है? गिनती के अंकों को क्या बोलते हैं? प्रकृत संख्या। तो तुमको दिखाना है, मतलब दिखाना है कि 6n पर अंक संख्या कभी 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं। चलिए हम दिखाते हैं। n बराबर 1 पर, पहले n बराबर 1 पर चलते हैं। n 1 है तो n बराबर 1 पर 6n की जगह आपको पहले क्या लेना है? 1 लेना है। तो हम n बराबर 1 लेते हैं। 6 n पावर में है तो पावर में 6 का पावर 1 कितना होगा? 6 होगा। 0 बोल रहा है कि आएगा कि नहीं? अब देखिए 6 आया, हमारा 0 आ रहा है, नहीं आया। फिर देखते हैं 6, अब की बार n बराबर 2 पर, n बराबर 2 पर, फिर देखते हैं 6n 6 2, 6 का पावर 2 माने कि 6 गुना 6 कितना है? 36। देखिए फिर 0 नहीं है। 0 बोल रहे हैं कि आपको आएगा कि नहीं, जांच करना है। फिर देख लेते हैं एक बार 6n बराबर 3 पर देखते हैं। 6n 6 3, 6 का पावर की माने कि 6 3 2, यानी कि 216। देख रहे हैं 0 आ रहा है, 6 6 आ रहा है इकाई, 0 नहीं आएगा कभी। तो लिखिए अतः हमने देखा कि प्रकृत संख्या पर अंक 6n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। बस सिंपल से बस इतना ही कर देना है, ज़्यादा नहीं करना है, बस प्रूफ, बस हो गया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बस इतना ही करना है, ज़्यादा लिखना नहीं है, इतना हो गया, काफ़ी हो गया। इसके लिए कोई जो ज़्यादा नीड की जरूरत नहीं है हम लोगों को, बस ज़्यादा आपको दूसरे बुक में देखोगे तो बहुत लेंदी करके दिया है, लेकिन आप एग्जाम इतना ही करके छोड़ दोगे तो आपको काम चल सकता है। चलिए ठीक है, तो हम अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। बच गया 1-2 क्वेश्चन और बचा है इस एक्सरसाइज में। इस एक्सरसाइज को ख़त्म करके बस हम लोग अपना क्लास खत्म करेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 जोड़ 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। मतलब कि बताना है तुमको कि भाज्य संख्या आखिर क्यों है। ये नहीं हुआ है कि भाज्य संख्या है कि नहीं, बोले कि भाज्य संख्या है, आखिरकार क्यों है ये तुमको बताना है, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है 7 गुने 11 गुने 13 जोड़ 13, यही है एक। और एक है 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 जोड़ 5, बताना है तुमको भाज्य संख्या की, ठीक है। चलिए तो करते हैं, पहले इनको सिंपल से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। गुना करेंगे 11 7 77, 77 में 13 से 7 1 21 2 7 1 21 2 23 77 1 7 3 10 7 2 9 1 10, मतलब कि 1001। इसका कराइए 6 5 30 3 चौके 12 12 36 36 72 72 70
72 7 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1 7 49 5040 आया। जोड़ 5 अभी जोड़ना है, इसमें 13 अभी जोड़ना है। तो चलिए जोड़ रहे इसमें 1001 में 13 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1014, इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5045। चलिए इतना हम लोग कर चुके हैं। अब बोल रहा है कि ये भाज्य संख्या क्यों है, मतलब कि आखिरकार दोनों भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या का परिभाषा आपने बचपन में पढ़ चुका होगा। जो संख्या मतलब कि जो संख्या का हम लोग गुणनखंड करें तो उसका गुणनखंड 2 से ज़्यादा है तो क्या संख्या होती है, भाज्य संख्या होती है। तो इन दोनों का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि आसानी से 2 बार से ज़्यादा कटेगा, मतलब कि इसका आराम से 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो सकता है। तो हम लोग लिखेंगे, हम लोगों ने देखा कि 1014 यानी 1014 और 5045 का भाज्य गुणनखंड करने पर, गुणनखंड भी लिख सकते हैं, गुणनखंड करने पर इसके 2 से भी ज़्यादा गुणनखंड हो सकते हैं। अतः ये भाज्य संख्याएं हैं। बस तो सिंपल से आपको लैंग्वेज में लिखवा रहा हूँ, अपने लैंग्वेज में, ना ज़्यादा किताबी लैंग्वेज में, ना ज़्यादा गाइड के चक्कर से दूर रहिए। आप लोग बस इतना एग्जाम में कीजिए, एक भी मार्क्स नहीं कटेगा, मेरा गारंटी है। कैसे कि मैं एग्जाम दे चुका हूँ, मैं अभी BA मतलब कि ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, ठीक है, और आप लोगों को भी सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जो जैसे मैंने पढ़ा है, ठीक है। तो आप लोगों को इतना ज़्यादा करना है, इतना से ज़्यादा नहीं करना है। मैंने भी एग्जाम दिया है, मैंने भी पढ़ाई की है, तो इतना ज़्यादा नहीं किया, ठीक है। चलिए इसको रफ करते हैं। लास्ट क्वेश्चन बच गया 7 नंबर।